आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। हमको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन एम पैरेलल लाइन एन, मीन्स यहाँ पर जो फिगर दी हुई है इसके अंदर एम और एन ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और P लाइन P इनका ट्रांसवर्सल है, देन फाइंड x। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको इसके पहले ये समझना होगा कि जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे इनके अंदर क्या रिलेशन है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया अगर दो लाइन पैरेलल हो और उनका कोई ट्रांसवर्सल हो एक, उससे डिफरेंट टाइप के एंगल फॉर्म होते हैं। ये दोनों इंटर में फॉर्म होने वाले एंगल है और ट्रांसवर्सल की एक साइड है, इसलिए इसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। दूसरी चीज ये कि इंटीरियर एंगल अगर दो पैरेलल लाइन है तब इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, मींस उनकी सम कितनी आएगी 180। तो इसको हम रफ पे सॉल्व करेंगे कि पहला जो एंगल है उसकी वैल्यू देंगे हमारे पास में 3x और दूसरे एंगल की वैल्यू है x। ये दोनों लीनियर इंटीरियर एंगल है, इसलिए इनकी सम कितनी आ जानी चाहिए 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हो गया 4x इज इक्वल्स टू 180, देन x इज इक्वल्स टू 180 बाय 4, x इज इक्वल्स टू 4 4 जार 16 और 4 5 जार 20। तो x की वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास में 45। तो 45 वाला ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि इंटीरियर एंगल अगर कोई भी एंगल इंटीरियर हो तो उनकी सम 180 आती है क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर ए और बी पैरेलल दिए हुए हैं और एल ट्रांसवर्सल है, लेकिन यहाँ पर जो दो एंगल बताया हुआ है जिसकी वैल्यू दी हुई है ये डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन में नहीं आते। हमने इंटीरियर एंगल पढ़ा तो इसका इंटीरियर ये होगा, हमने अल्टरनेट पढ़ा है तो अल्टरनेट इसका ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग इधर वाला एंगल आएगा और अल्टरनेट इधर वाला आएगा। मतलब डायरेक्टली इधर से भी 4x और 2x ये दोनों एंगल एक दूसरे के रिलेशन में नहीं आते। लेकिन क्या होता है, यहाँ का जो एंगल है 4x, इसका अल्टरनेट एंगल हम अगर देखेंगे, यहाँ पर कोई एक नाम ले लो हम ABCD, कोई भी एक नेम ले लेंगे हम A। तो ये जो एंगल A मैंने फिगर में बताया ये एंगल और ये 4x अल्टरनेट एंगल है एक दूसरे के। तो अल्टरनेट एंगल अगर दो पैरेलल लाइन के कारण अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं तब वो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। मींस अगर ये 4x है तो ये भी कितना रहेगा 4x। अब इसके बाद अगर देखेंगे हम तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर भी होता है 180 डिग्री। दूसरे तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 4x है, यहाँ पर फिगर में मैंने एक एंगल लिया B, ये एंगल B और 4x का क्या रिलेशन है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के। और करस्पॉन्डिंग भी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये भी हो जाएगा 4x। ठीक है, अब ये 4x और 2x फिर से एक लाइन पर फॉर्म होने वाले दो एंगल है तो ये भी लीनियर पेयर है। मतलब 4x प्लस 2x लेंगे हम 180 डिग्री। 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। दोनों भी तरीके से अगर हम सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर हमको क्या लेना है 4x और ये लीनियर पेयर फॉर्म होगा, इधर लाए तब भी लीनियर पेयर फॉर्म होगा। तो दोनों की सम कितनी आएंगी लीनियर पेयर की 180 डिग्री। सो 4x plus 2x is equals to 180, then 6x is equals to 180 degree. So x is equals to 180 by 6, therefore is equals to 30. तो x की वैल्यू हमारी आ गई 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर एक चीज याद रखना आपको, ये जो वर्क हमने किया ये सॉल्यूशन में कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ चूज करना है करेक्ट कौन सा है, लेकिन उसके लिए आपको सॉल्व करके ही चूज करना पड़ेगा कि कौन सा वाला करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का सेकंड क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि लाइन P और Q एक दूसरे के पैरेलल है एंड देन लाइन T और S ये ट्रांसवर्सल है। ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, सिर्फ ये दो लाइन P और Q ही पैरेलल है। इसी के बेस पर हमको x और y को फाइंड करना है। अब हम x के लिए देखते हैं, तो ये अगर दो लाइन पैरेलल है तो x कैसे फाइंड होगा? तो x फाइंड करने के लिए हमको यहाँ का कोई एंगल चाहिए था, तो हम लीनियर पेयर से या वर्टिकली अपोजिट निकाल सकते हैं। फिर इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो यहाँ पर है, या इस एंगल का वर्टिकली एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल यहाँ है, लेकिन ये दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं, ये अगर हमको ये फाइंड हो गया तो वो x के इतना ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक एंगल ले लेंगे a जो कि x के करस्पॉन्डिंग में आएगा। फिर 40 डिग्री और a ये आपस में लीनियर हो गए तो हम ये निकाल सकते हैं। दूसरी चीज देखो, P और Q पैरेलल है, अब S ट्रांसवर्सल पे ये एंगल y बन रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आएगा। तो अगर यहाँ कोई एंगल हम ले ले B, वो अगर हम निकाल सके मीन्स वो तो y के इतना ही रहेगा, तो वो कब फाइंड होगा? तो ये दोनों फिर लीनियर है, ये मेथड से हम निकाल सकते हैं। या इसकी जगह पर हम यहाँ पर भी P ले सकते हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट है तो सेम होंगे। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल से तो 180 सम आएगी, यहाँ पर लेके भी हम निकाल सकते हो, यहाँ पर भी। ठीक है, तो मैंने नीचे लिया हूँ, इसी के टाइप हमको लिखना है कि हमने क्या किए, लेट टेक एंगल ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। सिंपली लेट टेक एंगल ए एंड एंगल बी एज शोन इन द फिगर। और जब अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं एज शोन इन द फिगर, तो हमको क्या करना पड़ता है कि आंसर में ये फिगर ड्रॉ होनी चाहिए, इसीलिए मैंने फिगर ड्रॉ करके रखा है। ये हमारी सॉल्यूशन के अंदर की ड्राइंग है। तो डजंट मैटर, हमको क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं है, आंसर ही लिखना है, तो हमने फिगर ड्रॉ कर दिए और फिगर में बताए मुताबिक ए और बी को हमने ले लिया। आप स्पेसिफिक मेंशन करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं लेट टेक एंगल ए एज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल बी एज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल वाई। इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है, इतना लिखे हमने तो भी चलेगा। ओके, अब क्या होगा, अब हम पहले ए और बी ये फाइंड करेंगे और इसके बाद हमको मिलेगा एक्स और वाई। ओके, तो एंगल ए 40 के साथ में लीनियर है, इसलिए क्या होगा, एंगल ए प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ ऐसे? ये एंगल ए और 40 डिग्री ये दोनों की सम 180 क्यों आई? उसका रीजन लिखेंगे हम कि ये कैसे है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ओके, ये रीजन मेंशन करना मस्त है। अगर आपको अभी से हैबिट रहेगी रीजन लिखने की, तो आप जब 9th और 10th में जाओगे, बोर्ड के एग्जाम जब आप अपेयर होगे 10th में, तो फिर आपको इसकी वजह से आपके मार्क नहीं कटेंगे। इसलिए अभी से हम रीजन लिखने की हैबिट डाल देंगे। ओके, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180। अब देखो ये 40 डिग्री राइट में चला गया तो -40 डिग्री हो गया। आप में से किसी ने ऐसी भी मेथड सीखी होंगी कि सब्ट्रैक्ट 40 बाय बोथ द साइड, तो भी चलेगा। इधर से 40 सब्ट्रैक्ट हो गया तो वो 0 बच गया, तो मैंने नहीं लिखा, सिर्फ इधर सब्ट्रैक्शन को मैंने लिखा हूँ। लेकिन ये इजी मेथड है, इसको इधर लेकर चले जाओ, इधर पॉजिटिव है उधर जाके निगेटिव हो गया। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए कितना आ गया फिर 140 डिग्री। अब हमको a फाइंड नहीं करना था, एक्चुअल में हमको x फाइंड करना है। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू एंगल a। या हम कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसीलिए दोनों की मेजर सेम आती है। देयरफॉर एंगल x शुड बी 140 डिग्री। तो एंगल x कितने का होगा, 140 डिग्री का होगा। अब हम पहले b फाइंड करेंगे, उसके बाद y पर जाएंगे। एंगल b
प्लस 70 डिग्री। हम ये 70 इसलिए ले रहे क्योंकि यहाँ पर हमको एंगल का नाम देकर नहीं है, डायरेक्ट मेजरमेंट है, तो हम डायरेक्ट मेजरमेंट लेंगे। अदरवाइज यहाँ अगर कोई एंगल का नाम होता तो पहले हम वो मेंशन करते, वो एंगल है, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट करते। लेकिन अभी हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, दोनों की सम 180 डिग्री। क्यों हुई 180 डिग्री? फिर वापस से रीजन वही रहेगा कि ये दोनों भी कैसे है, लीनियर पेयर है। ओके, फिर इसको सॉल्व करो, एंगल बी, फिर ये 70 उधर गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, देन एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। लेकिन हमको एंगल बी फाइंड नहीं करना है, हमको क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू एंगल b। ये दोनों क्यों सेम है? फिर देखो इस ट्रांसवर्सल को मत देखो, सिर्फ s को देखना है हमको। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल गया तो एंगल b और y करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये ट्रांसवर्सल के एक साइड होने चाहिए और ये नीचे है तो दूसरा भी नीचे होना चाहिए, तो तब वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पर y और b करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर हम रीजन लिख लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद एंगल बी की वैल्यू पुट कर दो जो हमने यहाँ पर निकाली है 110। तो इस तरीके से एंगल y आ गया हमारा 110 और एंगल x हो गया 140। थैंक यू।